मिसाल के तौर पर मैं दाढ़ी रख ली, मैंने कपड़े पहन लिए, लेकिन मैं पूरा देश देख रहा है मौलाना, ऐसे मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के कृतिक कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को जानबूझकर कत्ल किया वो जहन्नमी है। दिल्ली में साहिल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं, 40 चाकू गोदे हैं, जब भी उसको सब्र नहीं आया उसके बाद उसने पत्थर भी मारा है। वो एक मुस्लिम है, पूरे देश में इस वक्त उबाल है, उस पर क्या कहें? मैं ये कहूंगा कि वो मुस्लिम है ही नहीं, मुस्लिम है ही नहीं। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। पैगंबर इस्लाम अगर वो पैगंबर को मानता, अगर वो मुस्लिम कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानता हो। अब ये परोला का मामला कैसे रुक सकता है? अगर उन लोगों ने 15 तारीख का ऐलान किया, आपकी तरफ से जो है 18 का ऐलान हुआ, क्या ये हल है? बिल्कुल हल नहीं है। वो जुल्म के लिए पंचायत कर रहे हैं, हम आईना दिखाने के लिए पंचायत कर रहे आप कैसे कह सकते हैं कि वो जुल्म के लिए कर रहे हैं? उनका कहना यह है कि हम अपने लोगों से सिर्फ बात करना चाहते हैं, और आपसे भी अपील कर रहे हो कि उलमा हजरात भी हमारे साथ बैठें। ये मामला कैसे थमा? बुलवाएं, वो पंचायत लगाएं। अगर वो पंचायत कर रहे हैं अमन और शांति के साथ, जमहूरियत का हक इस्तेमाल करते हुए कानून के दायरे में अपनी पंचायत करें, इजाजत है उनको भी, और वो बुलवाएं। हमने बेशुमार स्टेज पर उनके बड़ों को, उनके नुमाइंदों को, उनकी क़यादतों को बुलाया है। क्या उन्होंने हमारी क़यादतों को कभी बुलाया है? अगर वो भाईचारा और मोहब्बत और संविधान और इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो इस तरह के से बजरंग दल के, वो तो कातिलों के गले में मालाएं गिरते हैं। आपके पास सैकड़ों वीडियो हुई कि वो कातिल कत्ल करके गया, जेल से वापस आया तो उन्होंने, बजरंग दल के लोगों ने उनके गले में मालाएं डाली, उनको गोद में उठाया। आज भी ऐसी पंचायत हम समझते हैं हो रही होगी। अगर अच्छी हो रही हो तो वो क़यादत, तो मुसलमान क़यादतों को बुलाएं, जमहूरी विपक्ष को बुलाएं, तमाम मजहब के लोगों को बुला के सोचें। हम इस तरह कोशिश करेंगे कि हम तमाम मजहब के लोगों से राय मशवरा करें। हम भी इसी तरीके से पंचायत कर रहे हैं, अमन और शांति के साथ। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। लगातार आपने वो तस्वीरें देखी किस था, और रवीश कुमार ने भी आवाज़ उठाई और असदुद्दीन ओवैसी ने भी आवाज़ उठाई, और हाल ही में कल हमने अपने चैनल पर आपको राकेश उत्तराखंडी से रूबरू कराया है। उन्होंने क्या बातें कही। एक सवाल उठता है बार बार, हिंदू समुदाय के जितने लोगों से भी इंटरव्यूज़ होते हैं, जितनी भी बात होती है, उनका कहना यह है कि लव जिहाद पर मौलाना अभी तक चुप क्यों हैं। उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती रईस मौजूद हैं। चलिए उनसे सीधा बात करते हैं, उनका इन बढ़ते मामलों पर क्या कहना है और किस तरह से इन मामलों पर रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि लव जिहाद का मामला निखालिस मुसलमानों का ही नहीं, कहीं पर देखने को मिलता है कि मुस्लिम युवती को हिंदू बना लिया जाता है, और वहीं पर मामला नहीं रुकता। शादीशुदा वो युवती होती है और 2 उसके बच्चे होते हैं, उन बच्चों का भी धर्मांतरण करा दिया जाता है। वहीं पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि हम कानून लेकर आए हैं। जैसे नकल का कानून आया था वैसे ही धर्मांतरण का भी कानून आया, लेकिन उस कानून का कितना पालन किया गया है, उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती रईस हैं। पहले तो साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बढ़ते मामले कैसे रुक सकते हैं? दरअसल इस पर जो है, जो वो ज़बान से कहते हैं और जो उनके अंदर है, वो एक होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, कौल का और दिल का। वो कहते कुछ है करते कुछ हैं। कानून जो बना के लाए हैं वो सबका साथ, सबका विकास। भाई मुख्यमंत्री तो धामी जी हमारे भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। थोड़े या ज़्यादा वोट तो मुसलमानों ने भी दिया और नहीं भी वोट दिया, लेकिन उनके सूबे में है, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे ऊपर वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो उनको सबका साथ, सबका विकास, जो कहते हैं दिल से वो करना चाहिए। कानून सिर्फ खास विशेष समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं के लिए कानून कुछ और हो, मुसलमान के लिए कानून कुछ और हो। ये दो भूमि है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न जाने किसकी दुआओं से, आपकी माँ की दुआओं से, किसी न किसी की दुआओं से आपको मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुँचाया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गैर जानिबदार होकर के आप सारी आवाम को साथ लेकर विश्वास बना के, अमन व शांति बना के चलें। सिर्फ एक समुदाय के लोगों को टारगेट करने वालों को, अपने अधिकारियों को ये आदेश न दे कि हम लव जिहाद से निपटेंगे और फला निपटेंगे, लैंड जिहाद से नहीं निपटेंगे। ये कहाँ की बातें कर रहे हो? तुम मुख्यमंत्री हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हें शोभा ही नहीं। लव जिहाद घड़ा हुआ लफ्ज है। कोई लफ्ज इस्लाम में, मुसलमानों में लव जिहाद के नाम से है ही नहीं। जो लव जिहाद करता है मुसलमान में, इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं। लव जिहाद पर इस्लाम जो है बरहम है। ये इस घड़ा हुआ लफ्ज है, ये दुश्मनी के लिए पैदा किया हुआ लफ्ज है। इस्लाम में तो सिर्फ जिहाद है, और जिहाद है जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का नाम। कुरान कहता है लहुद्दिम सवामिउ व बिउ व मसाजिद, खाली मस्जिदों के लिए नहीं, कनीसा, गिरजाघर और इबादत खाने, चाहे वो हिंदुओं के हों,
मुसलमानों के तीसरे नंबर पर मस्जिद कहा। तो जिहाद लफ्ज़ इस्लाम में जुल्म के खिलाफ, इबादत गाहों को बचाने के खिलाफ, जो बचाने के लिए लड़ने का नाम जिहाद है, ना कि किसी की बेटी को जो है प्यार में फंसाने का नाम जिहाद हो, किसी की ज़मीन कब्जाने का नाम जिहाद हो। गलत, बिल्कुल गलत। जो मुसलमान किसी बेटी पर निगाह डालेगा, हराम काम किया, गुनाह का मुर्तकिब हुआ। यही सवाल उठ रहा है। तमाम संगठन यही कह रहे हैं कि जब इस तरह के मामले सामने आए कि नाबालिग लड़कियों को मुसलमान लड़कों के साथ पकड़ा गया, तो जब मजहब के जो ठेकेदार हैं उन्होंने ये बात अपने फेसबुक से माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से अपने मुसलमानों को ये क्यों नहीं बताया कि ये हराम है? बिल्कुल, मैंने अलल ऐलान जुमे के उससे ऐलान किया, और मैंने तमाम इमाम संगठन का अध्यक्ष होने के नाते तमाम आइम्मा को, मेरे पास वीडियो है, आह्वान किया है, उनसे गुजारिश की है कि कोई अगर मोहल्ले में कोई लड़का, पूरे प्रदेश में, पूरे शहर में कोई हिंदू लड़की के या किसी इस तरह की वारदात में मुलव्वस मिलता है, उसको प्रशासन के हवाले किया जाए, जेल भिजवाने का काम किया जाए। बेटी बहरहाल बेटी होती है। हमारे नबी ने, कुरान ने, इस्लाम ने यह सिखाया कि बेटी चाहे इस मुसलमान की है, बेटी चाहे हिंदू की है, वो बेटी बहरहाल बेटी है। हमारे बड़ों ने बेटियों की हिफाजत करके दिखाई है कि दुश्मन अपनी बेटियों को भूलकर, दुश्मन की बेटी है, अपनी बेटी से ज्यादा प्रोटेक्शन देके, उसके ध्यान रख के उसके घर तक पहुंचाया। बावजूद वो हमारा दुश्मन था, हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। हम तो उन खानदान और उस तारीख के बेटे हैं कि अल्लाह के फजल से हमने दुश्मन की बेटियों की अपनी बेटियों से ज्यादा हिफाजत करके दिखाई। दिल्ली में साहिल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। 40 चाकू गोदे हैं, जब भी उसको सब्र नहीं आया उसके बाद उसने पत्थर भी मारा है। वो एक मुस्लिम है, पूरे देश में इस वक्त उबाल है, उस पर क्या कहें? मैं ये कहूंगा कि वो मुस्लिम है ही नहीं, मुस्लिम है ही नहीं। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। पैगंबर इस्लाम अगर वो पैगंबर को मानता, अगर वो मुस्लिम कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानता हो। मिसाल के तौर पर मैं दाढ़ी रख ली, मैंने कपड़े पहन लिए, लेकिन मैं, पूरा देश देख रहा है मौलाना, ऐसे मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के कृतिक कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिसने किसी को जानबूझकर कत्ल किया वो जहन्नमी है, उसका इस्लाम में कोई लेना देना नहीं है। किसी को ऐसे जीव को कत्ल करना जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो किसी की बेटी को बहला फुसलाकर इस तरह के काम करते हैं, उनके लिए इस्लाम में क्या कुछ? दायरा इस्लाम से खारिज है ऐसा कातिल जैसा साहिल है। इस तरह का कातिल दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो इस्लाम पर होता तो वो कत्ल ही न करता। अगर वो इस्लाम पर होता तो वो किसी की बेटी के साथ में दरिंदगियत नहीं करता। हम उसे मुसलमान नहीं मानते। अब ये परोला का मामला कैसे रुक सकता है? अगर उन लोगों ने 15 तारीख का ऐलान किया, आपकी तरफ से जो 18 का ऐलान हुआ, क्या ये हल है? बिल्कुल हल नहीं है। वो जुल्म के लिए पंचायत कर रहे हैं, हम आईना दिखाने के लिए पंचायत कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो जुल्म के लिए कर रहे हैं? उनका कहना यह है कि हम अपने लोगों से सिर्फ बात करना चाहते हैं, और आपसे भी अपील कर रहे हो कि उलमा हजरात भी हमारे साथ बैठें। ये मामला कैसे थमा? बुलवाएं, वो पंचायत लगाएं। अगर वो पंचायत कर रहे हैं अमन और शांति के साथ, जमहूरियत का हक इस्तेमाल करते हुए, कानून के दायरे में अपनी पंचायत करें, इजाजत है उनको भी, और वो बुलवाएं। हमने बेशुमार स्टेज पर उनके बड़ों को, उनके नुमाइंदों को, उनकी क़यादतों को बुलाया है। क्या उन्होंने हमारी क़यादतों को कभी बुलाया है? अगर वो भाईचारा और मोहब्बत और संविधान और इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो इस तरह के से बजरंग दल के, वो तो कातिलों के गले में मालाएं गिरते हैं। आपके पास सैकड़ों वीडियो हुई कि वो कातिल कत्ल करके गया, जेल से वापस आया तो उन्होंने, बजरंग दल के लोगों ने उनके गले में मालाएं डाली, उनको गोद में उठाया। आज भी ऐसी पंचायत हम समझते हैं हो रही होगी। अगर अच्छी हो रही हो तो वो क़यादत, तो मुसलमान क़यादतों को बुलाएं, जमहूरी विपक्ष को बुलाएं, तमाम मजहब के लोगों को बुला के सोचें। हम इस तरह कोशिश करेंगे कि हम तमाम मजहब के लोगों से राय मशवरा करें। हम भी इसी तरीके से पंचायत कर रहे हैं अमन और शांति के साथ। तमाम मुसलमानों से क्या अपील करना चाहते हैं? जिस तरह से देश विदेश में ये वीडियो देखी जा रही है, परोला का मामला उबलता ही जा रहा है, कुछ लोग पलायन भी कर चुके हैं, बेइंतहा लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, उन मुसलमानों से भी और तमाम देश के मुसलमानों से क्या अपील करें? मैं तो ये अपील करूंगा कि देखो, अगर ये बजरंग दल के लोग ही हुकूमत से बड़े हैं, कानून से बड़े हैं, और आप ये समझते हैं कि भाई यहाँ कानून का राज नहीं है और यहाँ हिंदू गर्दी से हमारे बच्चों को तकलीफ और हमारे घरों को उजाड़ दिया जाएगा, तो मैं उन मुसलमान भाइयों से अपनी नाकामी कहते हुए कि हम लोग कमज़ोर हैं, हमें इत्तिफाक इत्तिहाद नहीं है, मैं कहता हूं कि ऐसी जगहों से जहां वो चीदा मुसलमान हैं, तो एज ए जमीयत उलमा के नाते से मैं कहता हूं कि भाई फिर ऐसे लोगों के दरमियान से छोड़ के आना, तो ऐसे हिंदुओं में, ऐसे मुसलमानों में बसना जाए जहां तो आपको मोहब्बतें मिल सकती हों, जहां आपको प्यार मिल सकता हो, तो वो अपनी खुशी से पलायन कर जाएं। उसमें सरकार का फेलियर है। सरकार फिर आईना देखेगी, अपना मुंह देखे कि मेरी सरकार में गरीब लोग की जो है किस तरह से जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बाकी मैं लोगों से अपील करूंगा कि शांति, मोहब्बत और कानून अपने हाथ में न लें, और इस बात को ध्यान रखें कि मुसलमान
कमज़ोर है, नहायत कमज़ोर है, इत्तिफाक इत्तिहाद से अपनी ज़िंदगी के मसाइल को तय और हल करे। शुक्रिया साहब। तो ये थे हमारे साथ मुफ्ती रईस, जहाँ पर आपने वो तमाम बातें सुनी, क्या हिंदू संगठनों का कहना है। मुफ्ती रईस से आज हमारी बात हुई है, उन्होंने जो है इस बात को नकारा है जो लव जिहाद वाले मामले सामने आ रहे हैं। उन तमाम लोगों से मुखातिब होकर मुफ्ती साहब ने कहा है कि उनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। अब गुंजाइश कहाँ रह जाती है, अब मामला कहाँ रह जाता है, अब इन पंचायतों का क्या होगा, क्योंकि मुफ्ती साहब कह चुके हैं जो लव जिहाद जैसी मामलों में मुनव्विस हैं, उन तमाम मुसलमानों से, पूरे देश के मुसलमानों से कह चुके हैं कि उनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। तो आपकी क्या है राय, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आम जन लोगों तक पहुंचे और अमन व आमान कायम रहे। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ अपना प्यार बना के रखें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।